सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बारहा ये सवाल पूछते हैं, क्या यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फ़ेलोशिप होती है क्या? जी हाँ, बहुत सारी फ़ेलोशिप दी जाती है एमफिल और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को नेट जेआरएफ के अलावा भी। आज की इस वीडियो में ऐसी ही एक फ़ेलोशिप के हवाले से मैं आपको मालूमात फराहम करूँगा। नेट जेआरएफ और मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप की रकम में किसी भी किस्म की कोई कमी या ज़्यादती नहीं है। दोनों की फ़ेलोशिप उतनी ही है, दोनों का टेनवर उतना ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप को हासिल कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में तफसील से मालूमात हासिल करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। इसी वेबसाइट के ज़रिए आपको अप्लाई करना होता है मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। यहाँ पर यह बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए से ये फ़ेलोशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या क्या है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहीं पर तमाम तर अपडेट्स स्टूडेंट्स को फराहम की जाती है। अब आइए गाइडलाइन को हम आपके सामने पेश कर देते हैं। ये जो गाइडलाइन मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ये है 2019 और 20 की गाइडलाइन, जो कि नई गाइडलाइन है। पुरानी फ़ेलोशिप कम हुआ करती थी लेकिन नई फ़ेलोशिप बढ़ा दी गई है। उसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ मालूमात फराहम करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव फ़ेलोशिप का ये बताया गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट पीएचडी और एमफिल के लिए ये फ़ेलोशिप प्रोवाइड करती है ताकि उनका तालीमी मियार बुलंद हो जाए। स्कोप ऑफ फ़ेलोशिप के हवाले से यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स इस फ़ेलोशिप को हासिल करके हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमफिल और पीएचडी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये एनटीए है। एनटीए दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट। अब दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से सिलेक्शन होता है आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो हमने अभी देखा है कि स्टूडेंट्स का माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना ज़रूरी है। अब वो कौन कौन से हैं वापस से आप एक मरतबा देख लीजिए। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख और पारसी, इन्हीं कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को ये फ़ेलोशिप दी जाने वाली है। सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है यहाँ पर तफसील के साथ बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक साल में 1000 स्टूडेंट्स को ये फ़ेलोशिप दी जाती है। 1000 स्लॉट में से 750 स्टूडेंट्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जेआरएफ के ज़रिए से आते हैं। बाकी की जो 250 सीट्स है वो साइंस कैटेगरी के लिए है, यानी कि सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। ये आप मान सकते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी के लिए जो सीट्स है वो 750 है और साइंस फैकल्टी के लिए 250 सीट्स है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए 750 स्लॉट्स है और सीएसआईआर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए 250 स्लॉट्स दिए गए हैं। इन 1000 स्लॉट में से 30% स्लॉट वो मुख्तस होंगे वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए। बाकी के 70% स्टूडेंट्स वो जनरल होंगे, यानी इसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, लेकिन 30% ये फिक्स्ड है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ और भी बहुत सारे रिजर्वेशन इसमें रखे गए हैं, जैसे कम्युनिटी वाइज सिलेक्शन होने वाला है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी का इसके अंदर रेशो रहने वाला है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह नेट जेआरएफ का ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है उसी तरीके से मानव का ड्यूरेशन भी 5 इयर्स ही होता है। अगर स्टूडेंट एमफिल कर रहा है
तो इनिशियल 2 इयर्स उसे जीआरएफ दिया जाएगा, रिमेनिंग 3 इयर्स उसे एसआरएफ दिया जाएगा। जीआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर एक साथ स्टूडेंट एमफिल और पीएचडी करता है तो ये तरीक़ेकार होगा, और स्टूडेंट अगर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेता है तो इनिशियल 2 इयर्स जीआरएफ के होंगे, बाकी के 3 साल एसआरएफ के होंगे। इस तरीके से उसकी मियाद बयान की गई है। अब फेलोशिप कितनी मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2019-20 का ये गाइडलाइन बुक आप इस वक्त देख रहे हैं। पहले जो फेलोशिप दी जाती थी वो 16,000, 18,000, फिर बाद में बढ़ाई गई 28,000 और 31,000। लेकिन नए जीआर के मुताबिक जो जीआरएफ स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो 31,000 पर मंथ होता है। पहले 2 सालों में 31,000 रुपया माहाना स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और बाकी के 3 सालों के लिए एसआरएफ दिया जाता है, जिसमें रकम होती है 35,000 रुपया। इसी के अलावा ह्यूमैनिटीज कैंडिडेट के लिए 10,000 पर एनम कंटेंजेंसी दी जाती है। इसी के साथ अलग अलग कंटेंजेंसी भी है, उसकी तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो फेलोशिप हो गई। फेलोशिप के अलावा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये 8% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है, और 24% भी हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, यहाँ पर ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि स्कीम की क्या क्या शराइत है। इन शराइत से आपको वाकिफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेलोशिप स्टूडेंट्स के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इसे कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। इसके लिए आपको हर महीने अपने रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी के पीएचडी डिपार्टमेंट में, स्टैटिक डिपार्टमेंट में एनेक्सर्स सबमिट करने होते हैं। यूनिवर्सिटी वो एनेक्सर्स ट्रांसफ़र करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ज़रिए से फेलोशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट रिलीज़ की जाती है। ये उसकी शराइत है, बैंक की तफसीलात है, यहाँ पर जाकर आप अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। अगर आप तफसील में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने अकाउंट्स और किस तरीके से फेलोशिप की स्टेप्स होती है उन तमाम तर मुशाहिदात पर एक वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। बाज़ सूरतों में आपकी फेलोशिप कैंसिल भी की जा सकती है। वो कंडीशन क्या क्या है आप यहाँ पर तफसील के साथ पढ़ सकते हैं कि अगर आप मिसबिहेव करते हैं, करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, फॉल्स, रॉन्ग, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, तो इस सूरत में न सिर्फ आपकी फेलोशिप कैंसिल कर दी जाएंगी, बल्कि तमाम तर पैसा विथ इंटरेस्ट आपसे वापस भी लिया जाएगा। इसलिए जो टर्म्स है, जो कंडीशन है, उसे खास तौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस फेलोशिप से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।